लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री से संबंधित किस आर्टिकल में प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है। अगर आप लोगों को पॉलिटी पढ़नी है तो आप लोग हमारे चैनल पर जा कर के पॉलिटी प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से संपूर्ण पॉलिटी हम करा चुके हैं। आप संपूर्ण पॉलिटी को वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस वाइज भी है, उसके बाद क्वेश्चनिंग वाइज भी है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के संपूर्ण पॉलिटी को अटेंड कर सकते हैं। तो हम लोग जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, लगभग 50 समथिंग क्वेश्चन है, अप्रोक्स 50 हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अगर हो सके तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो बेटा बता दें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री पीएम ऑफ इंडिया को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष। आपके 4 ऑप्शन हैं और सही जवाब है बेटा आपका ऑप्शन सी। राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है या भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है या चयनित होता है? तो बेटा बता दें, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और वो नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अर्थात भारत का प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रधानमंत्री ऑप्शन ए राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो बेटा बता दी, सामान्यतः की बात पूछी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है। तो बेटा बता दें, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर जो है, मैंने ये आपको सबसे पहले हेडिंग पॉलिटी की क्लास में, प्राइम मिनिस्टर वाली क्लास में कराई थी कि प्रधानमंत्री जो होगा वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा, अर्थात आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ऑप्शन 3 है, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो बेटा बता दें कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगर प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र दे देता है तो पूरा मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है। दूसरा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। और संघीय मंत्रिमंडल, मतलब मंत्रियों का तो मुखिया होता है, तो मंत्रियों का जब मुखिया होगा तो संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बेटा, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी
प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी लेवल में। तो कथनों वाले क्वेश्चन 99% आप लिख करके लीजिए, यूपीएससी वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो बेटा बता दें क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो उपरोक्त सभी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको क्लास में एक्सप्लेन कराया था। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं ली है तो आप लोग क्लास को अटेंड किया करें, जिससे कि आप अगर क्लास को अटेंड करेंगे तो शाम में जो टेस्ट होगा 9 बजे आप उस टेस्ट को अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से मार्क्स को गेन कर पाएंगे। और ये एक छोटा सा टारगेट होता है, आप छोटे से टारगेट को अगर लेकर के चलेंगे तो बड़ा टारगेट अचीव करने में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 30 मिनट की या 20 मिनट की क्लास होती है, फिर 30 मिनट का या 20 मिनट का टेस्ट होता है। टॉपिक वाइज पहले आपकी क्लास हो जाएगी और शाम में उसी क्लास का टेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अच्छे से क्लास के बारे में नॉलेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, अब विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाए, क्योंकि अपने पक्ष में मत तभी देगा जब वो क्या होगा, लोकसभा का सदस्य होगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य होंगे तो मत पड़ते हैं, और जब वो लोकसभा का सदस्य है ही नहीं तो उसकी मत पड़ेगा क्यों, तो वो अपने पक्ष में मत नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो बेटा बता दें क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, वो पीएम के पास होती है। हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, इसमें से कोई नहीं। तो बेटा बता दें क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा कि भारत का प्रधानमंत्री जो मुख्य होता है वो चीफ होता है, वो केंद्र सरकार का होता है, ना कि राज्य सरकार का। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो बेटा कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसकी मृत्यु आउट ऑफ कंट्री हुई थी। तो बेटा बता दूं आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो आउट ऑफ कंट्री हुई थी। देखो कुछ बेटा इसमें क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको हो सकता है कि रिपीटेड हो। अब आप कहेंगे क्वेश्चन को रिपीट कैसे किया, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी वो क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को उठा करके हम लोग देखते हैं, तो कभी कभी वो क्वेश्चन जब ज्यादा रिपीटेड होते हैं ना तो कई एक बार क्वेश्चन छूट जाता है, लेकिन कई एक बार उस क्वेश्चन को जब ज्यादा रिपीटेड मिलता है तो उसे लिख दिया जाता है बाय मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है प्रधानमंत्री को डैश लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो बेटा आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन विच? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। तो बेटा बता दें, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बता दें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो वो है इंदिरा गांधी। वो है इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने तक, ऑप्शन बी 6 महीने तक, ऑप्शन डी 1 वर्ष तक, ऑप्शन नेक्स्ट कोई निर्धारित समय नहीं है। तो बेटा बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह केवल और केवल 6 मंथ तक बिना सदस्यता के रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, नीति आयोग का, अंतरराज्यीय परिषद का। निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या है? बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये न हो करके क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? क्वेश्चन ये होगा, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी नहीं क्वेश्चन सही है। निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, नीति आयोग का, अंतरराज्यीय परिषद का। तो आपका ऑप्शन ए है केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 2 और 4, उपर्युक्त सभी। तो बेटा बता दूं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 16 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बता दें, ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बता दें, अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो होगा वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के बीच की एक कड़ी होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो बेटा बता दें, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर जो हो जाएगा, प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से और तब राष्ट्रपति जाकर के लोकसभा को भंग करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है, भारत के उप प्रधानमंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं आप कोशिश किया करो नोट्स बनाने की। अगर आप ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो लगभग एक दिन में 30 से 40 क्वेश्चन आपके पर डे होते हैं। अगर आप एक महीने का एवरेज लगाएंगे तो एक महीने में अगर जोड़ा जाए तो मान लीजिएगा कि पर डे आपके क्वेश्चन होते हैं 30, और अगर 30 ही दिन आपने अटेंड किए तो टोटल आपके 900 क्वेश्चन हो जाएंगे एक महीने में। एक महीने में 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं 50 क्वेश्चन भी रखते हैं, कभी कभी हम 70 क्वेश्चन भी रखते हैं। तो अप्रोक्स अगर बात की जाए तो हम लगभग एक महीने में 1000 क्वेश्चन को अटेंड कराएंगे। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा कार्यकाल जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा से, ऑप्शन बी राज्यसभा से, ऑप्शन सी नौकरशाही से, ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा से अधिकतर मंत्री लिए जाते, अधिकतर मंत्रिपरिषद लिया जाता है। अब बेटा अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होती है, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर है, सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत के संविधान में निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? ऐसा कौन सा प्रावधान है जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। कौन ऐसा है जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को पदच्युत करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 ये सब करेगा, नियुक्त भी करेगा और ये आपको पदच्युत भी करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो मंत्रिपरिषद का मंत्री बन गया है और किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने दिन बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा? ऑप्शन ए 6 महीना, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो बेटा बता दें 24 का सही उत्तर है 6 माह पहले। ये आपको शायद मुझे लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी वत्सरणा प्रस्ताव, ऑप्शन डी स्थगन प्रस्ताव। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो बता दें बेटा, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के
प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अब ऑप्शन समझ लीजिए, ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है दोनों सही है, और ऑप्शन डी है कोई सही नहीं है। तो बेटा इसका सही जो उत्तर होगा पहला जो है संघ मंत्री परिषद, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो बता दें बेटा कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पात्र लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा, अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेंगे। तो क्वेश्चन था केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। कौन सी सही स्थिति नहीं है? तो बेटा बता दें, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का गठन नहीं होगा। नई सरकार के गठन हो तो आम चुनाव कराए जाएंगे। ये सही स्थिति नहीं है, ये गलत स्थिति है। बाद बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तीनों स्थिति बाद बाकी सही है। अब अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे पर। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति को इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। तो बेटा बता दें, क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर है अनुच्छेद 257 कहता है। क्या कहता? अनुच्छेद 257 ये सब कहता है। क्या कहता है कि भारत के संविधान में के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये 257 अनुच्छेद कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल की कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री के सम्मिलित करते हुए लोकसभा सदस्यों की संख्या के कुल 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रियों और प्रधानमंत्री सबकी मिलकर के लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये कहेगा बेटा 91वां संशोधन, 91वां संशोधन ये सब कहेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, I.K. गुजराल, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो बेटा बता दें, आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही उत्तर हो जाएगा 3। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मोरारजी देसाई जो थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है
प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नीति आयोग को 2014-15 से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 2014-15 में नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, रिपीटेड क्वेश्चन है ये मुझे लग रहा है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो बेटा बता दें, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी उनका नाम था ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह। तो बेटा आपका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। अगला बेटा क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य, संसद का सदस्य। तो बेटा बता दें, सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन बी। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? देखो, अब प्रधानमंत्री की उम्र के बारे में बात की जाए तो जो लोकसभा के सदस्य की उम्र होगी, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो उम्र होगी सो ही प्रधानमंत्री की उम्र होगी। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन ए आपका 25 ईयर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बेटा बता दें, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति होता है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो बता दें बेटा, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह ने बिना संसद में गए ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बता दें बेटा, भारत के उप प्रधानमंत्री थे प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड था। क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी, ऑप्शन ए। अगला बेटा आपका क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले
ब्रिटेन में विकसित हुई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें बेटा, लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु विदेश में हुई थी। अब आपके टोटल लगभग 45 क्वेश्चन हैं। आपने वीडियो कंप्लीट देख ही लिया है, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा इस वीडियो को, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो।